यूपीएससी में कड़ी मेहनत, कई अटेम्प्ट्स के बाद इन स्टूडेंट्स ने जो है सफलता पाई है। आपने उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनी। अब कामयाबी का परचम लहराने वाले कुछ और स्टूडेंट्स की दास्तान आपको सुनाते हैं। 2 दिन पहले यूपीएससी के नतीजे घोषित किए गए और इन नतीजों में कई नाम शामिल हैं जिनकी सफलता की कहानी जितनी संघर्षमय है उतनी ही दिलचस्प भी है। कोई गरीबी से निकलकर सफलता के शिखर पे पहुंचा है तो किसी ने मुश्किल हालात के बीच कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ऐसी तमाम कहानियां हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे कैसे झोपड़ी में रहने वाले एक लड़के ने यूपीएससी में सिलेक्ट होके उन माँ बाप को ढेरों खुशियां दी जिनकी जिंदगी मनरेगा में मजदूरी करते बीती। हम आपको उन टॉपर से मिलवाएंगे जिन्होंने इस बात को झूठा साबित कर दिया कि यूपीएससी में कामयाबी के लिए कोचिंग जरूरी है। दिखा रहे हैं आपके सामने हैं ये तस्वीरें। ये वो टॉपर्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद वो मुकाम हासिल किया जिसकी हजारों लाखों लोगों को कामना होती है। देखिए, कुछ दिलचस्प कहानियां तो आपने सुन ली। एक बार फिर से यूपीएससी के ही टॉपर्स की ऐसी और कहानी आपको सुनाती हैं जो आपको प्रेरित जरूर करेंगी। 3 स्टेज का एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और प्री और मेंस, हालांकि तीनों जो स्टेजेस है काफ़ी हद तक लिंक है ही। जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी कहीं ना कहीं या तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, आपके बैकग्राउंड से, या फिर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ों से। तो तैयारी उसी हिसाब से होती थी कि ऑफकोर्स अगर आप जैसे ये टाइम चल रहा है, प्री आने वाला है, तो मोस्टली आपका फोकस प्री की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। इससे पहले आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। जैसे ही आपका प्री हो जाता है तो आप मेंस पे फोकस शिफ्ट हो जाता है। हर स्टेज की तैयारी में थोड़ा फ़र्क है क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहाँ पे आपका मेन फोकस होता है कि आप जितना कंटेंट कवर कर सकते हैं उसको बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करें। और मेंस के अंदर क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आंसर राइटिंग का मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। So basically, I came to know about UPSC because of my father. Because in Dhubri there is a very famous place in that Dhubri Park where there are bungalows of SP and IS DC. So whenever we used to go for a stroll, my father used to say that you will have to give UPSC, and he passed away 13 years back. Definitely, if he would have been present right now, he would have been the happiest. मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। प्रोसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट है, हेक्टिक भी है, फिजिकली, मेंटली, सभी तरीके से, लेकिन खुद पर भरोसा रखें। फ्रीक्वेंटली रियलिटी चेक करते रहे, अपने कितना क्वालिटी के साथ हमने काम किया है उस पर फोकस करें। कितने घंटे नहीं, लेकिन कितना क्वालिटी टाइम आपने स्टडी टेबल पे बिताया है उस पर फोकस किए तो सफलता मिलेगी। अच्छा, खास करके लोग जब सफल होते हैं तो परिवार की बात करते हैं। आपके परिवार के बारे में बताइए, आपके पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं? माता हालांकि मौजूद है हमारे साथ। किस प्रकार से परिवार का भी सहयोग आपको प्राप्त हुआ? कब से तैयारी कर रही थी यूपीएससी की आप? मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी यूपीएससी की। और अगर हम परिवार की बात करें तो मैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ और खाली स्टडी पर्पस के लिए ही हम अहमदाबाद शिफ्ट हुए। मेरे पिताजी किसान हैं और एक सामान्य बैकग्राउंड में से हम आते हैं। मेरे पूरे परिवार में किसी ने भी कभी भी यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा था और उनका सेक्रीफाइस तो बहुत ज़्यादा रहा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज पर मेरे पापा का सपोर्ट मेरे साथ ही रहा है, और स्पेशली पापा का, क्योंकि वो ही मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर रहे अभी तक। मेरी जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है, 4 से 5 साल, बट कहते हैं फेलियर इज़ योर ग्रेटेस्ट टीचर। तो सीखा है कैसे फेलियर इज़, आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और एवरी सेटबैक आपको कैसे स्ट्रॉन्गर होके बाउंस बैक करना है। तो मेरी जर्नी में आरसीए ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। आई एम लकी, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। उनका हमेशा से एक विजन था कि जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनका ये विश्वास था कि दे विल सेंड देयर डॉटर्स इन अदर सिटी जहाँ पे बेटर एजुकेशन हो पाए। और मेरे फादर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि
जो करना है तुम्हें करो, जो तुम्हारे ड्रीम्स है जाओ उन्हें अचीव करो। तो आई एम थैंकफुली लकी, मुझे काफ़ी सपोर्ट था। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है एंड हर स्टूडेंट की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। जो एक इंसान 4 घंटे में ग्रास्प कर सकता है, शायद किसी और को वो 6 घंटा चाहिए। तो स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी और अपनी जो सीटिंग कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं एंड इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मैटर करता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी। Everyone have their own comfort zone. I also have my family's my comfort zone and this home. But I thought that I'm not a person to be stay within that comfort. I want to break that and to come forward. So I choose civil service as my path and career.